साल 1529 का समय था। हिंदुस्तान की धरती पर एक नया साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था, मुगल साम्राज्य। बाबर, जो मध्य एशिया के फरगाना से आया एक योद्धा था, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसकी जीत अब भी पूरी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान में कई शक्तियां थीं जो उसकी सत्ता को चुनौती दे रही थीं। राजपूतों के नेतृत्व में राणा सांगा ने बाबर को कड़ा मुकाबला दिया था, लेकिन 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर की जीत ने राजपूतों की ताकत को कमजोर कर दिया। फिर भी पूर्वी भारत में एक और खतरा उभर रहा था, अफगान सरदारों का गठबंधन, जिन्हें बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था। यह कहानी उस ऐतिहासिक युद्ध की है जो घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया और जिसने बाबर की सत्ता को हिंदुस्तान में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। बाबर, जो अब दिल्ली का बादशाह बन चुका था, अपने साम्राज्य को मजबूत करने में जुटा हुआ था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान की जलवायु और यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता ने उसे कई बार निराश किया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। 1529 की शुरुआत में बाबर को खबर मिली कि पूर्वी भारत में अफगान सरदार, विशेष रूप से महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, एक बड़ी सेना इकट्ठा कर रहे थे। महमूद लोदी ने बिहार और जौनपुर के कई अफगान सरदारों को अपने साथ मिला लिया था और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने भी उन्हें समर्थन देने का वादा किया था। मकसद था दिल्ली पर हमला करके मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकना। बाबर को यह खबर परेशान करने वाली थी। उसने तुरंत अपने सलाहकारों और सेनापतियों को बुलाया। उसकी सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें उसका बेटा हुमायूं, उसका भरोसेमंद सेनापति मिर्जा अस्करी और तोपखाने का विशेषज्ञ उस्ताद अली कुली शामिल थे। बाबर ने फैसला किया कि इस खतरे को खत्म करने के लिए उसे स्वयं मैदान में उतरना होगा। उसने अपनी सेना को तैयार किया और दिल्ली से पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी सेना में करीब 20,000 सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने की एक मजबूत टुकड़ी शामिल थी। बाबर की रणनीति में तोपखाने का विशेष महत्व था, क्योंकि उसने पानीपत और खानवा की लड़ाइयों में इसकी ताकत को देखा था। दूसरी ओर महमूद लोदी और उसके सहयोगियों ने घाघरा नदी के किनारे अपनी सेना को तैनात किया। उनकी सेना में करीब 40,000 सैनिक थे, जिनमें ज्यादातर अफगान योद्धा थे। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने उन्हें न केवल सैनिक बल्कि नौकाओं और हथियारों की सप्लाई भी दी थी। घाघरा नदी, जो गंगा की एक सहायक नदी थी, उस समय उफान पर थी। अफगानों ने नदी के किनारे अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, यह सोचकर कि बाबर की सेना को नदी पार करने में मुश्किल होगी। लेकिन बाबर को ऐसी चुनौतियों का सामना करने का लंबा अनुभव था। मई 1529 में बाबर की सेना घाघरा नदी के किनारे पहुंच गई। यह जगह आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास थी। बाबर ने अपनी सेना को नदी के किनारे एक मजबूत शिविर बनाने का आदेश दिया। उसने अपने तोपखाने को इस तरह से तैनात किया कि वे दुश्मन की सेना पर सीधा हमला कर सके। उसने अपने जासूसों को भेजा ताकि वे दुश्मन की स्थिति का पता लगा सके। जासूसों ने बताया कि अफगान सेना नदी के उस पार है और उनकी नौकाएं नदी पर गश्त कर रही हैं। बाबर ने एक चालाकी भरी रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना का एक हिस्सा नदी के ऊपरी हिस्से में भेजा, जहां से वे नदी पार कर सकते थे। इस टुकड़ी का नेतृत्व मिर्जा अस्करी कर रहे थे। दूसरी ओर बाबर ने अपनी मुख्य सेना को नदी के किनारे से हमला करने का आदेश दिया। 6 मई 1529 को सुबह के समय बाबर की सेना ने हमला बोल दिया। उसकी तोपों ने अफगान सेना पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अफगान सैनिक, जो इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं थे, हड़बड़ा गए। इसी दौरान मिर्जा अस्करी की टुकड़ी ने नदी पार कर ली और अफगान सेना के पीछे से हमला कर दिया। यह एक दोतरफा हमला था, जिसने अफगानों को पूरी तरह से घेर लिया। बाबर की सेना ने अपनी तलवारों और भालों से अफगानों पर हमला किया। महमूद लोदी ने अपनी सेना को संगठित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बंगाल की नौकाएं, जो अफगानों की मदद के लिए आई थीं, मुगल तोपों की मार से नष्ट हो गई।
लड़ाई कई घंटों तक चली। बाबर की सेना ने अफगानों को चारों ओर से घेर लिया। हजारों अफगान सैनिक मारे गए और जो बच गए वे भागने लगे। महमूद लोदी भी मैदान छोड़कर भाग गया। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को भी हार का सामना करना पड़ा। उसने बाबर से संधि करने का फैसला किया और अपनी सेना को वापस बुला लिया। घाघरा का युद्ध बाबर की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस जीत ने मुगल साम्राज्य को हिंदुस्तान में एक मजबूत आधार दिया। बाबर ने इस जीत के बाद पूर्वी भारत के कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने बिहार और जौनपुर में अपनी सत्ता को मजबूत किया और अफगान सरदारों को पूरी तरह से कुचल दिया। लेकिन यह जीत बाबर के लिए ज्यादा समय तक खुशी नहीं ला सकी। 1530 में दिल्ली में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसी साल उसकी मृत्यु हो गई। घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुगल साम्राज्य को एक स्थायी साम्राज्य बनाया जो अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करता रहा। बाबर की रणनीति, उसकी दूरदर्शिता और उसकी सेना की वीरता ने हिंदुस्तान के इतिहास को एक नई दिशा दी। आज भी घाघरा का युद्ध हमें यह सिखाता है कि एकजुटता और साहस किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बाबर की यह अंतिम विजय न केवल एक सैन्य जीत थी, बल्कि हिंदुस्तान में एक नए युग की शुरुआत थी।